तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आज हम लोगों को शुरू करना है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ आरएनए on a DNA template. आरएनए की डीएनए के ऊपर आरएनए के बनने की जो क्रिया है, इसी क्रिया को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से बनता है आरएनए, ये डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में एक ही प्रकार का होता है जो एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए तीनों को ट्रांसक्राइब करता है। लेकिन यूकैरियोट में ये हुआ प्रोकैरियोट में। एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए भी बनाता है, टीआरएनए भी बनाता है और आरआरएनए भी बनाता है। लेकिन यूकैरियोट में एमआरएनए बनाता है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरआरएनए बनाता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और टीआरएनए बनाता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो इस प्रकार से यूकैरियोट में तीनों प्रकार के आरएनए के लिए तीन अलग अलग प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, जबकि प्रोकैरियोट में एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सभी प्रकार के आरएनए को बनाता है। तो आज हम लोग शुरू करें ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, ये एंजाइम हो गया आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के ऊपर में एक खास सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। तो जिस हिस्से को यह रिकॉग्नाइज करता है उसको कहते हैं प्रमोटर। प्रोकैरियोट में प्रमोटर तीन डिफरेंट टाइप का हो सकता है। ये हम मान लेते हैं डीएनए का कोई हिस्सा है, जिस पर यहां से लेकर के यहां तक का जो हिस्सा है, इस हिस्से को रिकॉग्नाइज कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज, तो इसको कहते हैं प्रमोटर। प्रमोटर के ऊपर में आरएनए पॉलीमरेज आकर के जब बाइंड करता है
तो बाइंडिंग के समय में इसका जो एक सब यूनिट है जिसको सिग्मा सब यूनिट कहते हैं, इस सिग्मा सब यूनिट का सिग्मा 2 रिकॉग्नाइज करता है -10 सीक्वेंस को। इसका पता प्रिग्नो ने सबसे पहले लगाया था, इसलिए इसको प्रिग्नो बॉक्स भी कहते हैं। और सिग्मा 2 रिकॉग्नाइज करता है -35 को। इस प्रकार का जो प्रमोटर होता है इसको कहते हैं नॉर्मल प्रमोटर। लेकिन कुछ जीन का जो प्रमोटर होता है उसमें प्रमोटर पर 3 एलिमेंट्स पाया जाता है। मान लिया कि आरएनए पॉलीमरेज यहां आकर के बाइंड किया, तो सिग्मा 2 ने रिकॉग्नाइज किया -10 को, सिग्मा 4 ने रिकॉग्नाइज किया -35 को, और अल्फा सब यूनिट का जो सीटीडी है ये बाइंड करता है एक खास जगह पर जाके जिसको कहते हैं यूपी एलिमेंट। तो प्रमोटर जो है इसके ऊपर में 3 एलिमेंट हो गया। ऐसे प्रमोटर को कहते हैं स्ट्रॉन्ग प्रमोटर। तीसरा टाइप का प्रमोटर होता है जिसमें केवल -10 ही पाया जाता है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया, सिग्मा 2 ने -10 को रिकॉग्नाइज किया। इस -10 के अतिरिक्त इस पर कुछ एक्सटेंडेड रीजन होता है, तो ऐसे प्रमोटर को कहते हैं वीक प्रमोटर। तो इस प्रकार से प्रोकैरियोट्स में प्रमोटर ये 3 डिफरेंट टाइप का हो सकता है: नॉर्मल प्रमोटर, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर और वीक प्रमोटर। नॉर्मल प्रमोटर के अंदर में 2 एलिमेंट है, -10, -35। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर पर 3 एलिमेंट है, -10, -35 और यूपी एलिमेंट। जबकि वीक प्रमोटर पर केवल एक ही एलिमेंट है, -10, जिसके साथ कुछ एक्सटेंडेड रीजन है। तो इस प्रकार से 3 डिफरेंट टाइप का प्रमोटर हो गया। आरएनए पॉलीमरेज एक होलो एंजाइम है जिसमें 2 अल्फा सब यूनिट होता है, 1 बीटा सब यूनिट होता है, 1 ओमेगा सब यूनिट होता है और 1 सिग्मा सब यूनिट होता है। जब ये सभी सब यूनिट्स जुटे हुए होते हैं तो ये होलो एंजाइम कहलाता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाने के बाद अधिकतम केस में ये सिग्मा सब यूनिट हट जाता है, तो बाकी बचा हुआ जो एंजाइम है उसको कोर एंजाइम कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जिस डायरेक्शन में बढ़ता है उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम, और इसका अपोजिट साइड कहलाता है अप स्ट्रीम।
जो सबसे पहला बेस ट्रांसक्राइब हो जाता है उसको +1 लिखते हैं, और उसके पहले का जो बेस होता है उसको -1 लिखते हैं। इस तरह से जब हम डाउन स्ट्रीम में बढ़ते हैं तो बेस पर प्लस का साइन लगता चला जाता है, जबकि हम अप स्ट्रीम पे बढ़ते हैं तो ये माइनस में बढ़ते जाता है, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो इसीलिए -10 का मतलब हो गया कि जिस बेस का ट्रांसक्रिप्शन होगा उसके पहले का 10 बेस। ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है? तो एंजाइम में आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, प्रमोटर चाहिए, और टेम्पलेट डीएनए चाहिए। यानी जिस डीएनए पर वह जीन मौजूद है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ये जो है जो रिक्वायरमेंट हुआ, इतनी सारी चीजों के रहने पर ही ट्रांसक्रिप्शन पूरा होगा। अब आए, ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होता है 3 स्टेप के अंदर में। पहला स्टेप है इनिशिएशन, दूसरा स्टेप है इलोंगेशन, और तीसरा स्टेप है टर्मिनेशन। आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा सब यूनिट प्रमोटर के -10 और -35 एलिमेंट को रिकॉग्नाइज किया, और रिकॉग्नाइज करने के बाद में आरएनए पॉलीमरेज इस पर बाइंड किया। तो आरएनए पॉलीमरेज पहले इसके साथ में बनाता है क्लोज कॉम्प्लेक्स। अब क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज एक टर्न लेता है, और टर्न लेने के बाद में, टर्न लेने से क्या होता है कि डीएनए का जो दोनों स्टैंड है उसके मेजर ग्रुप के अंदर में इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप घुस जाता है, और या कह सकते हैं कि अल्फा हेलिक्स उसमें घुस जाता है और दोनों स्टैंड को थोड़ा सेपरेट कर देता है। तो सेपरेट करने से कुछ दूर तक डीएनए के अंदर में इस प्रकार से एक गैप बन जाता है कुछ दूर तक। इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबुल। अब आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ बढ़ना शुरू करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज के आगे बढ़ने की क्रिया जब भी शुरू हुई तभी से इलोंगेशन शुरू हो जाता है।
आरएनए पॉलीमरेज में 4 चैनल होता है। एक चैनल से होकर डीएनए इसमें इंटर करता है और यहां आकर के ये ट्रांसक्रिप्शन बबल बना, दोनों स्ट्रैंड के सेपरेट हो जाने के बाद। एक ऐसा चैनल है जिससे राइबोन्यूक्लियोटाइड इंटर करता है और जो राइबोन्यूक्लियोटाइड इसका माने कि इस स्ट्रैंड का, जिसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कर सकते हैं या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कर सकते हैं, इसके ऊपर में जो नाइट्रोजन बेस है उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा वह इसके साथ में बाइंड कर जाएगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा वो फिर बाहर निकल जाएगा। और एक ऐसा चैनल है जिससे आरएनए का चेन बाहर निकलता है। एक चैनल से डीएनए का एक स्ट्रैंड और दूसरे चैनल से डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड निकला और फिर रीबाइंड हो गया। तो इस तरह से क्या है कि डबल स्ट्रैंडेड चेन इसके अंदर में इंटर किया, इसके ओपन कॉम्प्लेक्स बनाने पर ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होकर के ट्रांसक्रिप्शन बबल बना लिया और बाकी इसके बाद दोनों स्ट्रैंड डीएनए का बाहर निकल के रीबाइंड हो गया। एक चैनल से राइबोन्यूक्लियोटाइड इंटर किया, टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर में जो न्यूक्लियोटाइड है उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो राइबोन्यूक्लियोटाइड होगा वो तो वहां बाइंड कर जाएगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा वो बाहर निकल जाएगा। और एक चैनल ऐसा है जिससे होकर आरएनए चेन बाहर निकलता है। तो ये स्ट्रक्चर बनता है आरएनए पॉलीमरेज का ट्रांसक्रिप्शन के समय में। अब आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ना शुरू किया और आरएनए का चेन 5-3 डायरेक्शन में बाहर निकलना शुरू हुआ। तो ये इसका जो है जो इलोंगेशन हो गया। तो इलोंगेशन में क्या हो रहा है कि आरएनए का चेन बाहर निकलना शुरू करता है। अर्ली स्टेज में पहले तो ये आरएनए और डीएनए हाइब्रिड बनता है और जब आरएनए पॉलीमरेज थोड़ा आगे बढ़ जाता है तो आरएनए का चेन डीएनए से सेपरेट होता है और एग्जिट चैनल से होकर के बाहर निकलना शुरू करता है। आरएनए का चेन निकलता है 5-3 डायरेक्शन के अंदर में और अर्ली स्टेज में जो आरएनए का चेन निकलता है वह छोटे छोटे टुकड़े के रूप में निकलता है, फ्रैगमेंट के रूप में निकलता है, जिसको कहते हैं एबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्ट। इसके बाद में कंटिन्यूअस आरएनए का चेन निकलना शुरू हो जाता है। जब आरएनए का चेन कंटिन्यूड निकलना शुरू होता है, आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता चला गया तो आरएनए का चेन तो लंबा होता चला जाता है। एक ऐसा समय आता है जबकि डीएनए के ऊपर में पॉली ए सिग्नल आता है, यानी कि लगातार ए आता चला गया। इसको कहते हैं पॉली ए सिग्नल। जब पॉली ए सिग्नल आता है तब ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन होता है। तो टर्मिनेशन 2 प्रकार से होता है। एक को कहते हैं रो डिपेंडेंट और दूसरे को कहते हैं रो इंडिपेंडेंट। टर्मिनेशन का 2 मेथड हो गया। एक हो गया रो डिपेंडेंट और
दूसरा हो गया रो इंडिपेंडेंट। रो डिपेंडेंट में क्या होता है, जब डीएनए पर लगातार ए आया तो निश्चित रूप से आरएनए के ऊपर में यू 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 हो जाएगा। इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है एक प्रोटीन जिसको कहते हैं रो फैक्टर। ये रो फैक्टर बीड के रूप में इसके चारों तरफ इसको घेर लेता है और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर 5-3 डायरेक्शन में बढ़ना शुरू करता है और बढ़ते बढ़ते आरएनए पॉलीमरेज के अंदर आकर के जो डीएनए आरएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ देता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड सब टूट गया तो आरएनए का चेन बाहर गिर जाता है और ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। तो इस प्रकार का जो ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हुआ उसको कहते हैं रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होता है कि आरएनए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आता है। ये मान लेते हैं कि डीएनए का स्ट्रैंड हो गया, अब पहले इस पर पोली ए आया, पोली ए सिग्नल, तो उसके चलते आरएनए के ऊपर में पोली यू आ गया। अब इस डीएनए के ऊपर में जो सीक्वेंस है ये ऐसा सीक्वेंस है जिसका आधा भाग अगले आधे भाग का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जैसे डीएनए के सीक्वेंस को हम इस रूप में दिखा सकते हैं। मान लिया इस पर आता है ए टी टी सी ए, फिर टी ए जी। तो इस डीएनए का जब आरएनए सिंथेसिस होगा, आरएनए बनेगा, तो इस आरएनए में यहां ए है तो यू आएगा, टी है तो ए आएगा, सी है तो जी आएगा, फिर ए है तो यू आएगा, टी है तो ए आएगा, और ए है तो ए है तो यू आएगा और जी है तो सी आएगा। अब यहां से आप इसको फोल्ड कर दीजिए तो हम कह सकते हैं कि यहां है यू ए जी, इधर हो गया सी यू ए, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाएगा। तो इसके चलते क्या हो गया, ये एक हेयर पिन बन गया। ये हेयर पिन यहां आकर के फंस जाता है और हेयर पिन यहां फंस जाने की वजह से अब आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ने से ये रोकता है। तो आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ने से रोकेगा तो आरएनए पॉलीमरेज जब इस पर दबाव दे के आगे बढ़ेगा तो ये सारा हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा और आरएनए का चेन बाहर गिर गया, आरएनए पॉलीमरेज वहां से हट गया। तो इस प्रकार के टर्मिनेशन को कहते हैं रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो ये हुआ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अगले क्लास में हम लोग ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स पढ़ेंगे।